मेरा नाम रीमा खान है। मैं ज़ाती कोहाट की हूँ लेकिन रहती स्वात में हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। हमने अपने भाई के लिए एक रिश्ता किया था स्वात चारबाग से। तो 1 साल बाद उन्होंने फिर मेरा रिश्ता मांगा जिसपे मेरी वालदा ने इनकार कर दिया था। तब से ही हमारी दुश्मनी चलती आ रही थी, लेकिन मेरी भाभी अपने घर में बहुत खुश थी। लेकिन रिश्ता ना देने की वजह से उन्होंने मेरी भाभी पर भी बोझ डालकर उसे हमारे घर से ले जाके काफ़ी केसें करवाए और उससे छोटे छोटे बच्चों को हमारे घर में यतीम करके छोड़ दिया। और फिर मेरे घर में 4 बंदों ने चापा डाला। एक मेरी भाभी का मामू है, एक मेरी भाभी का भाई है जिसका नाम चमन खान है और सुहेल है, और एक मेरी अपनी भाभी आसमा गुल और एक उसकी माँ निगर। इन 4 लोगों ने मेरे घर में आकर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया है, जिसका निशान आपके सामने है। ये मेरा हाथ है, इस पर उन्होंने 9mm से की जो पिस्टल है उससे मुझे गोली मारी थी। जितनी भी मेरा रिकॉर्ड है वो सारा इस फाइल में मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है। डॉक्टर ने खुद लिख कर दिया है कि 8-10 साल तक आपके ये हाथ कभी काम नहीं करेगा। मेरी सारी रगें कट चुकी हैं, मेरे हड्डियाँ टूट गई हैं, मेरा इतना बुरा हाल है। मैं गई, मैंने FIR करवाई, लेकिन उनके इतने बड़े एक वहाँ पर एक शईज़त नाम की एक औरत है जो कि है तो बज़ाहिर एक PMLN की कोई औरत है, कोई वर्क करती है, लेकिन वो एक वर्कर के नाम पर एक धब्बा है जो कि सारी औरतों के लिए, जो कि औरतों को इस्तेमाल करती है, उनको धमकाती है, उनको गलत रास्ता दिखाती है, और अगर कोई औरत उसकी बात नहीं मानती तो उसके साथ वो सलूक किया जाता है जो मेरे साथ किया है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया गया है, 3-4 और औरतें भी मेरे साथ हैं जो अपनी फरियाद, लेकिन वो अपनी फरियाद कहाँ लेकर आए। कोई भी खानदानी औरत हमेशा स्क्रीन पर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि स्क्रीन में आने वाली औरत उनके लिए कोई ख़राब औरत से कम नहीं होती। लेकिन बहुत तंग होने के बावजूद मुझे भी स्क्रीन पर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने FIR करवाई, मैं अदालतों तक गई, मैं स्वात हाई कोर्ट तक गई, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। और मेरे जो मुल्जिमान हैं उनको 5 दिन बाद ज़मानत मिल गई है। 5 दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोने की हैं, मुझे इतनी धमकियाँ दी हैं कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बाकायदा वो रिकॉर्डिंगें लेकर मैं खुद अदालत गई हूँ, मैंने सुनाया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे इतना खतरा है, ना मैं अपने घर में रह सकती हूँ, ना मैं स्वात जा सकती हूँ, ना मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ। मुझे उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी वज़ीर आला और सब आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ना कहीं जा सकती हूँ, ना कहीं बैठ सकती हूँ। मेरे घर पर जब भी उनको पता चलता है कि मैं स्वात आई हूँ, या तो वो हम पर वैसे ही कोई 107 की वो FIR करने लग जाते हैं या फायरिंग करने लग जाते हैं। मेरा जीना उन्होंने हराम कर दिया। मेरे आप सब लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, ताकि कल को कोई औरत मजबूर ना हो स्क्रीन पर आने के लिए। यहाँ पर सिर्फ जो है बड़े लोगों की चलती है। वो उनका कहना है कि कोई अमीर मुकाम नामी बंदा है जो उनका साथ दे रहा है। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने बताई है कि अमीर मुकाम नामी बंदा उनकी सिफारिश कर रहा है कि जिसकी वजह से कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरी आप सब से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इन 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। हड्डियां कट गई जिसकी बाकायदा तस्वीरें और पूरी मेडिकल जितना भी सब है मेरे पास मौजूद है। अब किसी भी वकील को बुला के पूछ लें, वो कहते हैं कि जब दांत टूट जाता है तो हाई कोर्ट तक जमानत नहीं मिलती। फिर मेरे मुल्जिमान को कैसे 5 मैं खुद जब जज के सामने खड़ी हुई, मुझे रॉड्स लगे थे बाहर की तरफ, अभी तो मुझे अंदर रॉड लगा है, मुझे बाहर की तरफ रॉड्स लगे थे, मेरे हाथों से खून बह रहा था। मैंने खुद जज को अपना हाथ दिखाया, उसके बावजूद 5 दिनों में उन सबको जमानत दे दी गई। अभी उन लोगों का आपके साथ क्या मसला चल रहा है, क्या हो रहा है? अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ, एक्चुअली मेरी वालदा का घर जो है वो स्वात में, मेरा घर जो है वो पिंडी में। मैं जब भी अपने वालदा, क्योंकि मैं अकेली तो रह नहीं सकती, मैं जब भी अपनी वालदा के घर जाती हूँ रहने के लिए, उन्हें पता चलता है कि ये अपनी तारीखों के लिए आ रहे हैं, वो हमेशा कोई ना कोई फायरिंग करते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। और जिस अस्पताल से बाकायदा मेरा इलाज चल रहा था, उन्होंने हाई लेवल पर ये सुहेल खान नामी बंदे की भी वहीं पर पोस्टिंग करवा दी है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है। मेरे लिए हॉस्पिटल तक जाना उन्होंने मुश्किल कर दिया। बस वो मुझे ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारा जाती एक अपना छोटा सा घर है, वो कह रहे हैं हम तुम्हें तब छोड़ेंगे कि जब तुम अपने शौहर से तलाक ले लो और अपना ये घर खाली हमारे नाम पर कर दो और हमें 20 लाख रुपए दे दो। ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं तलाक ले लूँ और अपना घर उनके नाम पर कर लूँ। हाथ मेरा टूटा है, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, पर वो उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं थाने में जाती हूँ, उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त करती हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि हम 107 से ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब 107 करते हैं, मैं जब घर आती हूँ
उनके घर का एक फर्ज जाके मेरे पूरे खानदान के ऊपर 107 कर देता है। ये जो आप 20 लाख रुपए की बात कर रही है, डिमांड कर रही है और घर की तलाक लेने की, इसके कोई सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास उन सब की रिकॉर्डिंग मौजूद है बाकायदा। वो मेरी वालदा को जब मेरा ट्रीटमेंट बाहर में चल रहा था तो वो मेरी वालदा को बाकायदा लेकर गए हैं। सारे वकीलों के कागजात मेरे पास मौजूद है। इन्होंने फिर कहा था कि 20 लाख तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मेरी बेटी की जान छोड़ दो, मैं आपको 5 लाख दे दूंगी। तो ये जब गई है, इन्होंने अंगूठे भी लगाए हैं, सब कुछ किया है। कहता है एंड टाइम पे उन्होंने 5 लाख रुपए लेने से भी इनकार कर दिया। इन सब के सबूत मेरे पास मौजूद है। अदालत